हम लोग वायुमंडल के अंतर्गत जो वीडियो कर रहे हैं ये मेरा चौथा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वायुमंडल के घनत्व के बारे में पढ़ा। आज हम स्तरीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। स्तरीकरण का मेरा एक दूसरा वीडियो है, क्योंकि पहले वीडियो में हम लोगों ने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में केवल नाम बता दिए थे कि 6 पार्ट्स होते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो आज हम केवल क्षोभ मंडल के बारे में बात करेंगे और काफी विस्तृत और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्षोभ मंडल के बारे में मैं बता देता हूँ। क्षोभ मंडल का जो एवरेज ऊंचाई होती है, यानी औसत ऊंचाई धरातल से होती है, वो होती है 12 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए एवरेज कैसे निकाला गया। अब ग्लोब देखिए कैसे होता है। हमारी पृथ्वी देखिए ऐसे है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का आकार है। ठीक है, ऊपर चपटी है और नीचे चौड़ी है। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है और यहाँ पे जब बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा और यहाँ पे ऊंचाई कम। ठीक है, तो एवरेज निकाला गया और बताया गया कितना है, 12 किलोमीटर एवरेज है। ठीक है, इसकी विषुवत रेखा पे ऊंचाई है लगभग 16 किलोमीटर और इस पे ध्रुवों पे है ऊंचाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये 16 से 18 है और ये 8 से 10 है। ठीक है, तो ये हो गई किलोमीटर। अब एक चीज और बताई गई है कि ऋतु के अनुसार, यानी कि तापमान का सीधा असर पड़ता है इस मंडल पे। ठीक है, सारे मंडल पे तापमान का असर पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली क्षोभ मंडल पे तो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आप एक चीज तो देखते होंगे ना, गर्मी सर्दी बरसात जाड़ा सब नीचे स्तर पे ही होता है, बहुत ऊपर स्तर पे नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ऋतु परिवर्तन हो गया, सर्दी गर्मी बरसात, बादल गरजे, ओला गिरा, कोहरा गिरा, पाला गिरा, ये सारी चीजें होती हैं क्षोभ मंडल में, जहां हम लोग रहते हैं हमारे आसपास, यानी कि 12 किलोमीटर के अंदर की बात हो रही है। मोस्टली जो जीवाणु हैं या जितने भी जीवधारी हैं वो सारे यहीं रहते हैं मोस्टली परसेंट में। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैं एलिब्रेट करूंगा। सबसे पहले तो उसके नाम देखिए, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें ऋतु परिवर्तन संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, इसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं परिवर्तन मंडल। ठीक है, संवहन मंडल, संवहन मंडल का मतलब है जो ऊर्जा होती है कहीं विकिरण द्वारा चलेगी या संचालन द्वारा चलेगी या फिर संवहन द्वारा चलेगी। ठीक है, जो ऊर्जा का होता है विस्तार। ठीक है, तो ऊर्जा भी इसमें चलती रहती है, ताप या ऊर्जा कह लीजिए, तो इसको संवहन मंडल, संवहनीय मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं, और एक इसका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, इनके नाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई धरातल से लगभग 12 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई है। इस मंडल में ऋतु परिवर्तन संबंधित कोहरा, ओस, बादल, गर्जन, तुषार, विद्युत प्रकाश आदि मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल पर तापमान का असर पड़ता है, गर्मी में ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दी में ऊंचाई घट जाती है। अब इस चीज को समझिए, गर्मी में ऊंचाई क्यों बढ़ेगी भाई? गर्मी में सूर्य जो है बढ़िया चमकेगा और चमकेगा तो वायु जो होती है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी और गर्मी में ऊपर उठने का मतलब ज्यादा ऊंचाई तक उठ जाएगा। सर्दियों में जो होता है क्या, सूरज उतनी तेजी से अपने इस गोलार्ध में नहीं चमकता है। पुरानी वीडियो देखिएगा कैसे गोलार्ध के हिसाब से, जैसे इस समय सूरज 23 सितंबर को कहाँ चमका होगा, विषुवत रेखा पे चमका होगा, उसके बाद ये जा रहा है इधर दक्षिणायन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो कर्क रेखा है, भारत कहाँ पे भाई, भारत यहाँ पे है, ये समझ लीजिए गुजरात के ऊपर से ऐसे गई है। ठीक है, ये भारत यहाँ पे है। ठीक है, भारत का मैप नहीं बना रहा हूँ, ये भारत है, समझ लीजिए कर्क रेखा बीचों बीच से गई है। तो अभी क्या होने वाला है, सर्दी की शुरुआत होगी थोड़े। ठीक है, ये जा रहा है सूर्य आपका इस दिशा में जा रहा है, ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने कर रखा है। तो देखिए क्या हुआ, जब सूर्य यहाँ होगा नहीं, मतलब हमारे उत्तर गोलार्ध में नहीं होगा, दक्षिण गोलार्ध की तरफ जा रहा है, तो यहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी तो हवा कम गर्म होगी, इसलिए ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठेगी। तो ये होता है अंतर की, गर्मियों में और सर्दियों में अंतर आ जाता है। ठीक है, इस चीज को देख लीजिए। तो गर्मी में ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दी में ऊंचाई घट जाती है। विद्युत विषुवत रेखा पे 16 किलोमीटर होती है ऊंचाई और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर। ठीक है, ये बता दिया हमने। धरातलीय जीव धूल के कारण जलवाष्प अधिकतम पाए जाते हैं। इस मंडल में गर्म अथवा शीतल होने का कार्य होता है। देखिए इस मंडल में सूर्य की किरणें धरती पे पड़ेंगी, धरती गर्म होगी। ठीक है, ऊर्जा का जो संचरण होता है, ताप का संचरण होता है 3 तरीके से होता है। ठीक है,
जब आप हम विज्ञान पढ़ेंगे उसमें जब मैं बताऊंगा कभी अगर ख़त्म हुई चीज़ें तो संवहन विकिरण और संचालन द्वारा होता है। तो क्या होता है, टेम्परेचर जब धरती पे पड़ता है मतलब सूर्य प्रकाश, तो धरती गर्म होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इस मंडल में कार्य होता है विकिरण, संवहन, संचालन द्वारा और परिवर्तन मंडल तथा समताप। अब एक चीज इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल है, दूसरा है समताप मंडल। इन दोनों मंडलों के बीच में एक 1.5 किलोमीटर की जो होती है मोटी सी एक होती है लेयर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये रेड 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 दिख रहा है, ये इसको कहते हैं ट्रोपोपास। क्या? ट्रोपोपास। ट्रोपोपास लिखा है, इसको ट्रोपो कर लीजिए, तो कहते हैं ट्रोपोपास। तो देखिए ये इन दोनों मंडलों के बीच में एक मोटी सी लेयर है जिसके जरिए इस वाले मंडल में जो हो रहा है और उस मंडल को हो रहा दोनों अलग कर देता है, ठीक है। तो ये जो ट्रोपोपास है इसमें कोई मौसम संबंधित चीजें नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए आपका अगला बदल बन जाता है समताप मंडल। तो ट्रोपोपास में ये क्रियाएं नहीं हो रही, स्थगित होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रखा है हमने। इसकी मोटाई जो होती है 1.5 किलोमीटर होती है, ठीक है। या एक विभाजक की तरह कार्य करता है। विभाजक का मतलब है इसके ऊपर समताप मंडल, इसके नीचे क्षोभ मंडल, ठीक। ये हो गया। मौसम संबंधित परिवर्तन स्थगित मतलब नहीं होते। ट्रोपोपास विस्फत रेखा पे 16 से 18 किलोमीटर है, तो ध्रुव पे 18 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पाई जाती है। ट्रोपोपास की निचली सीमा पर जेट धाराएं चलती है। निचली सीमा कौन है? ये। इसकी निचली सीमा पर जेट धाराएं चलती है। तो ये क्षोभ मंडल के बारे में होगा। देखिए क्षोभ मंडल जितने भी मंडल है उसकी सबकी विशेषताएं अलग है, पर क्षोभ मंडल हम लोग के सबसे करीब है, ठीक है। तो गर्म और ठंडा बेसिकली यही मौसम संबंधित क्रियाएं, जाड़ा गर्मी बरसात यही होता है और जीवधारी भी यही होते हैं। तो सब कुछ जो होता है यही होता है। एक चीज जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा है कि जैसे कि हम 1000 मीटर या 1 किलोमीटर जाते हैं तो 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है घटता है, ठीक है। घटता है कहाँ तक? एक निश्चित सीमा तक घटता है। ऊपर ये 100 किलोमीटर तक का घटता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन इसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका टेम्परेचर बढ़ता है। देखिए जो टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो मौसम क्यों होते हैं भाई? टेम्परेचर घटने बढ़ने के कारण सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात हम लोग महसूस करते हैं। जलवाष्प में वो वाष्पन होता है, ये सारी प्रक्रिया होती है टेम्परेचर के कारण की, ठीक है। और ढेर सारी चीजें हैं, इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो छोटा सा टॉपिक था समताप मंडल। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। अपने आप को सेफ रखिए और कोरोना वायरस चल रहा है, आपको बचाइए, मास्क लगाइए। मैं सिंगल हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है आसपास, इसलिए मैं नहीं लगाया हूँ। लेकिन जब कोई बाहर जाता हूँ तो हाथ तो बहुत बार धोता हूँ, कम से दिन में कम से कम 30 से 40 बार हाथ धोते हैं। स्पेशली जब आप खाना खाने बैठे या कोई खाने वाली चीज़ खाइए, हाथ में लीजिए तो बिल्कुल धोइए। बाकी भले ही मिस्टेक कर, लेकिन खाने के समय या मुंह या नाक के पास अगर आप हाथ ले जाते हैं या जबान में लगाते हैं तो आप धो के ही लगाइए, ठीक है। वरना पता लगे आपने खुद ही कोरोना वायरस से ग्रसित कर लिया। तो इस तरह आप सेफ रहिए, मास्क पहनिए और डरिए मत। हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं कोरोना वायरस से, निश्चित ही हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। फिर मिलूंगा।